हम सब शुरू सुनते आए हैं कि भारत ऋषि मुनियों की धरती है। उनका खास प्रभाव और महत्व रहा है। उन्होंने ना सिर्फ अपने ज्ञान और तप से लोगों को समस्याओं से मुक्त करवाया, बल्कि समाज को नई दिशा भी दिखाई। उन्होंने ना सिर्फ इंसानों के बारे में बल्कि प्रकृति के बारे में भी सोचा और उनकी सुरक्षा के बारे में कई उपाय किए। आज भी आपको पहाड़ों और जंगलों में कई ऋषि मुनि साधु संत तपस्या करते हुए मिल जाते हैं। पर क्या सभी भगवाधारी जो गिरे वस्त्र पहनते हैं ऋषि मुनि साधु संत एक ही होते हैं, या कुछ फर्क होता है? फर्क होता है। जिस तरह आज की शिक्षा के आधार पर आपको डॉक्टर इंजीनियर की डिग्रियां मिलती हैं, उसी तरह की अध्यात्म की डिग्रियां हैं। उनको उनकी शिक्षा और योग्यता के आधार पर साधु संत ऋषि मुनियों की उपाधि दी जाती है। हम सभी में 3 प्रकार के चक्षु होते हैं: ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत होता है वो ऋषि कहलाते हैं, और जिसका दिव्य चक्षु जागृत होता है वो महर्षि कहलाते हैं, और जिसका परम चक्षु जागृत होता है उसे ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। अंतिम महर्षि स्वामी दयानंद हुए। उनके बाद भारत की भूमि में अभी तक कोई महर्षि नहीं हुए। महर्षि यानी महान ऋषि। अपने ज्ञान और तप से उच्चतम सीमा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। महर्षि मोह माया से परे होते हैं और परमात्मा को समर्पित होते हैं। वेद व्यास और वाल्मीकि जैसे ऋषियों को महर्षि कहा जाता है। इनके ऊपर सिर्फ ब्रह्म ऋषि होते हैं। ब्रह्म ऋषि वो ऋषि होते हैं जो परमात्मा को जान गए होते हैं, जैसे दधीचि, वशिष्ठ जी, भारद्वाज जी। इनको ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। और देव ऋषि वो ऋषि होते हैं जो देवताओं के ऋषि होते हैं, जैसे नारद जी, जिन्हें देव ऋषि कहा जाता है। और राज ऋषि वो ऋषि होते हैं जो राजा होते हैं और बाद में अपने तप और ज्ञान से ऋषि बन गए होते हैं। राजा जनक और विश्वामित्र जी को राज ऋषि कहा जाता है। और परम ऋषि सर्वश्रेष्ठ ऋषि होते हैं जो वेद के किसी एक शाखा का बखान करते हैं, यानी स्पेशलिस्ट होते हैं। भारतवर्ष ऋषियों की भूमि रहा है। यहाँ पर उनका खास महत्व रहा है। ऋषि एक संस्कृत शब्द है। ऋषि किसी भी तरह के काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से परे होते हैं और परमात्मा को समर्पित होते हैं, और अपने शिष्यों का आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट को पहचानते हैं, उनको निखारते हैं और उनको उनके टैलेंट के हिसाब से शिक्षा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो दुख से नहीं घबराता और जो सुख की इच्छा नहीं करता, जो क्रोध और भय से दूर होते हैं, ऐसे निश्चल बुद्धि वाले को ऋषि कहा जाता है। ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाया। हमारे पुराणों में 7 ऋषि का उल्लेख मिलता है, जो है कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि। वैदिक काल में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम में आते थे। हम सब ऋषियों के संतान हैं और उन्हीं के नाम के आधार पर हमारे गोत्र हैं। मुनि, और मुनि का अर्थ है मौन रहने वाला। मुनि भी एक प्रकार के ऋषि होते हैं जो कुछ टाइम के लिए मौन रहकर तपस्या करते हैं। उनको मुनि कहा जाता है। जो कम बोलते हैं या मौन रहकर तपस्या करते हैं वो मुनि की श्रेणी में आते हैं। जैसे नारद मुनि जो हर वक्त भगवान का जाप करते रहते थे। भगवत गीता में कहा गया, जिसका मन दुख से नहीं घबराता, जो सुख की इच्छा नहीं करता, जो भय और देर से परे होता है, उसे मुनि कहा जाता है। और साधु संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सीधा साधा सरल स्वभाव वाला व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है। कई बार हम अच्छे और बुरे व्यक्ति का फर्क बताने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग करते हैं। सीधा साधा सरल स्वभाव का व्यक्ति जो समाज की भलाई के लिए काम करता है उसे साधु कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो काम, क्रोध, मद, मोह, लाभ से परे होता है उसे साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं, साधु कोई भी हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज की भलाई के लिए आगे रहता है। जो अपने 6 विकारों को त्याग चुका होता है उसे साधु कहा जाता है। और सन्यासी धर्म की परंपरा हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। वैदिक काल में सन्यासी शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता। बौद्ध और जैन धर्म के बाद सन्यासी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। सन्यासी शब्द का अर्थ है जो अपना परिवार और संपत्ति त्याग कर प्रभु की भक्ति में लीन हो गया हो, साधना करने में लीन रहता हो, उसे सन्यासी कहते हैं। और संत शब्द का अर्थ है सज्जन और धार्मिक व्यक्ति जो सबके लिए समान भाव रखता हो। जब इसका सम्मान हो तो इसे घमंड ना हो। सीधा साधा सरल स्वभाव का व्यक्ति, और उसे हर हाल में अपनी वाणी पर और अपने संयम पर नियंत्रण हो। कबीरदास जी कहते हैं, सच्चा साधु सिर्फ प्रेम का भूखा होता है। उसे धन मोह का लालच नहीं होता। वो हर किसी में भगवान को देखता है।
और इसीलिए वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, संत कबीरदास, संत रविदास, संत तुलसीदास, ये सब संतों की श्रेणी में आते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं फिर एक नई हौसले की उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।